दोस्तों हरियाणा के अंदर एक जुगनू नाम के व्यक्ति का दोनों हाथ काट लिया जाता है। ये सच्ची घटना है हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब जुगनू नाम के एक व्यक्ति का दोनों हाथ काटा जाता है तो आसपास के लोगों का दिमाग हिल जाता है, खासकर हरियाणा पुलिस का भी दिमाग सूख जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताएंगे आखिरकार जुगनू के बारे में क्या क्या मामला निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ जुगनू के मामले में बताया जाता है 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करा गया था, दोनों में बताया जा रहा था दोनों जो कि लॉरेंस गैंग से मिला हुआ था। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि जिस जुगनू का दोनों हाथ काटा गया, सचमुच वो जुगनू जो था वो इससे पहले भी कोई कांड कर चुका था या फिर ऐसे ही उसका दोनों हाथ काट लिया गया। तो ये भी आपको बताएंगे कि जुगनू ने कौन सा कांड करा था। बात है साल 2020 की, जब बताया जाता है जुगनू ने एक शराब कारोबारी के ऊपर बहुत ज्यादा गोली चलाया था, जिस व्यक्ति का नाम था संजू राणा। संजू राणा नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जुगनू ने इतना ज्यादा फायरिंग करा कि संजू राणा जो कि डर के मारे वहां पर भींगी बिल्ली बन गया था। वहीं पर संजू राणा ने कहा था कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों आपको बता दें साल 2023 में आखिरकार गैंगस्टर जुगनू को आप गैंगस्टर ही कह सकते हो क्योंकि वो भी आपराधिक काम करता था, जुगनू का दोनों हाथ ही काट लिया। आपको बता दें कुरुक्षेत्र के जीटी रोड के समीप जुगनू का दोनों हाथ काट लिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े उसका दोनों हाथ काटा जाता है। आसपास के लोगों में डर का माहौल बन जाता है, लोगों का दिमाग भी खराब होना शुरू हो जाता है। बताया जाता है जुगनू जो कि पिछले कई वर्षों से आपराधिक काम कर रहा था और जुगनू भी किसी से नहीं डरता था। जब तक जुगनू का दोनों हाथ था तब तक जुगनू ने अपराध भी बहुत ज्यादा करा। बताया जाता है जुगनू जो कि पिछले कुछ वर्षों से जेल के अंदर बंद था, अभी हाल ही में वो बेल पर जेल से बाहर आया हुआ था। अब दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद भी जुगनू जो कि नहीं सुधर रहा था। बताया जाता है जुगनू जो कि जेल से आने के बावजूद भी आपराधिक काम करने के बारे में ही सोच रहा था और फाइनली इसके दुश्मनों ने इसका दोनों हाथ ही काट दिया। अब इस मामले में बताया जाता है जुगनू के जितने भी आरोपी थे, जुगनू का जिन लोगों ने हाथ काटा उसमें से 2 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार करा गया था, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा था, और 3 और लोगों को गिरफ्तार करा गया है, जिसके बारे में बताया जाता है ये लोग जो कि हरियाणा के अंदर छोटा मोटा वारदात को अंजाम देता था। लेकिन अब दोस्तों ये लोग बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था और ये तीनों जो कि हरियाणा पुलिस को पिछले कुछ दिनों से ठग रहा था। हालांकि इस बारे में हम आगे आपको बताते हैं क्या क्या मामला है। दोस्तों हरियाणा पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार करा है उन तीनों के ऊपर बताया जाता है हरियाणा पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। हरियाणा पुलिस ने कहा था कि जो कोई भी इन तीनों का पता बताएगा उस व्यक्ति को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। और तीनों में से एक का नाम बताया जाता है राजेश, दूसरे का नाम कुलबीर और तीसरे का नाम आदित्य बताया जाता है। तीनों जो कि पिछले कुछ दिनों से फरारी काट रहा है। हालांकि ये घटना जो कि 9 जनवरी को हुआ था और आपको बता दें जब जुगनू का दोनों हाथ काटा गया था तो आसपास के लोगों के अंदर इतना ज्यादा खौफ मच गया था। यदि जुगनू जैसे खतरनाक लोगों का दोनों हाथ काट लिया जा सकता है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दें आसपास के लोगों ने हरियाणा पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाया था। लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से जुगनू का दोनों हाथ काटा गया, इस मामले में यदि हरियाणा पुलिस सही तरीके से तफ्तीश नहीं करती है तो हरियाणा पुलिस जो कि मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं मिली हुई होगी। लेकिन दोस्तों हरियाणा पुलिस ने ईमानदारी पूर्वक तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों कुछ समय पहले हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा पुलिस ने यह कहा था कि जिन लोगों ने भी जुगनू का हाथ काटा है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। और हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों का नाम बताया था, तो 8 लोगों को नामजद किया गया था। 8 में से 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करा गया, 3 लोगों को बाद में गिरफ्तार करा गया और अन्य लोगों के बारे में बताया जाता है कुछ और लोग जो कि जेल के अंदर बंद है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि हरियाणा पुलिस ने खुद ही बताया है कि कुछ लोग जो कि जुगनू के हाथ कटवाने में लगे थे वो लोग जो कि जेल के अंदर बंद है। तो जेल के अंदर वो लोग बंद था तो वो लोग जेल के अंदर से किसी से संपर्क कैसे किया, कैसे इन तमाम बदमाशों से उन लोगों ने संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद जुगनू का दोनों हाथ कटवा दिया। इस मामले में जुगनू ने भी बयान दिया है। दोस्तों जब जुगनू का दोनों हाथ कटा था तो जुगनू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर मीडिया कर्मियों ने उससे पूछा भी था। तो बयान में जुगनू ने एक व्यक्ति का नाम लिया था जिसका उसने नाम बताया था अंकुश कमालपुरिया था। तो अंकुश कमालपुरिया नाम का एक शख्स जिसने जुगनू का दोनों हाथ कटवाया है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है कि साल 2020 में जुगनू ने संजू राणा के ऊपर फायरिंग करा था, तो अंकुश कमालपुरिया ने उसके साथ इस तरह का वारदात को अंजाम क्यों दिया? आखिर वजह क्या था कि अंकुश कमालपुरिया ने उसके साथ इस तरह का घटना कर दिया? ये भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। जुगनू का कहना है कि अंकुश कमालपुरिया ने उसका हाथ कटवाया है और वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि कहीं न कहीं अंकुश के हाथ कटवाने में संजू राणा का भी हाथ होगा। आपको बता दें संजू राणा जो कि एक शराब कारोबारी था जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो पिछले कई वर्षों से जुगनू से बदला लेना चाहता था।
क्योंकि दोस्तों साल 2020 में जुगनू ने उसके ऊपर फायरिंग करा था, जिस वजह से बताया जाता है जुगनू का दोनों हाथ काटा गया। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जुगनू ने जो बयान में कहा है कि अंकुश कमालपुरिया ने ही उसका हाथ कटवाया है, तो सच्चाई क्या होगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से 3 आरोपियों को पुनः गिरफ्तार करा है, तो तीनों के ऊपर 1-1 लाख का इनाम था। अगर कोई व्यक्ति उसका पता बताता तो उस व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया दिया जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने खुद से ही उसे गिरफ्तार करा है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि हरियाणा पुलिस उन लोगों के साथ क्या करेगी। क्या उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जिन 2 लोगों को पहले गिरफ्तार करा गया था, उन दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताया जा रहा था। हालांकि उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का यह कहना था, यहाँ तक कि मेरा भी कहना था, कि कहीं भी कोई भी कांड होता है तो उस कांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का नाम क्यों घसीटा जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले अपना नाम बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले लेता है। और हरियाणा पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों को भी हो सकता है ये लगता होगा कि यदि हम इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम घसीटेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का प्रशंसा होगा और लोग हम लोगों का प्रशंसा करेंगे, हम लोगों के बारे में बताएंगे कि हरियाणा पुलिस ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि क्या वो दोनों आरोपी जिन लोगों को पहले गिरफ्तार करा गया था, जिन लोगों के ऊपर आरोप था कि उन लोगों ने जुगनू का दोनों हाथ काटा है, क्या वो लोग सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही था। तो दोस्तों इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे मीडिया कर्मी जो कि व्यूज के चक्कर में या फिर प्रशंसा के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम घसीट रहा हो। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग जो कि हरियाणा का रहने वाला हो और वो लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता हो। तो जुगनू का दोनों हाथ काट दिया गया था, जुगनू वहां पर तड़प रहा था, कोई उसको बचा नहीं रहा था। बाद में पुलिस वालों को खबर किया गया, साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी खबर किया गया था। एम्बुलेंस आती है और जुगनू को लेकर चली जाती है और जुगनू को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल दोस्तों बताया जाता है जुगनू जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में ही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से जुगनू का दोनों हाथ काटा गया है, तो जुगनू का समझो कि एक तरीके से पूरा का पूरा जिंदगी ही नर्क बना दिया गया है। किसी व्यक्ति के साथ यदि उसका दोनों हाथ ही ना हो तो उसका जिंदगी जो कि जीते जी नरक के समान है। हालांकि आपको बता दें, जुगनू के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का यही कहना है कि जिन लोगों ने जुगनू का दोनों हाथ काटा है उन लोगों को जरा सा भी माफी नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों देखते हैं इस मामले में हरियाणा पुलिस क्या करती है। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करा है और 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब हर कोई हरियाणा पुलिस का प्रशंसा कर रहा है। कुछ लोग जो हरियाणा पुलिस के बारे में बोल रहे थे कि हरियाणा पुलिस भी इसमें मिला होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हरियाणा पुलिस इसमें बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं था। और यदि हरियाणा पुलिस मिला हुआ होता तो हरियाणा पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार ही क्यों करता, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो हरियाणा पुलिस इस मामले में किसी भी आरोपी से मिले हुए नहीं थे और हरियाणा पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों ने काबिले तारीफ काम करा है। और जुगनू को अब देखते हैं कितना जल्दी न्याय मिल पाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। साथ ही साथ दोस्तों कभी भी आपराधिक काम नहीं करना, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना, जिंदगी में आगे बढ़ना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और कभी भी आपराधिक काम नहीं करना।